वन रैंक वन पेंशन नहीं, अब नो रैंक नो पेंशन का प्रस्ताव लेकर के ये सरकार आई है। दोस्तों बिल्कुल अब मैं बात करूंगा अग्निपथ स्कीम की, ये बंद होगी, बिल्कुल बंद होगी, क्योंकि अब सरकार से सवाल नहीं, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को भी चिट्ठी लिखी गई है, पूरी देश की लॉबी इकट्ठी हो गई है। तुम्हारे सामने बोल रहा हूं, तुम लोग सो गए हो, जो इस देश को आगे ले जाता है वो सो गया है, डर गया है। भर्ती दो या हड़ती दो, हमको तो यहीं पर रहेंगे। उनको इज्जत मिलती थी, उनको पेंशन मिलती थी, उनको कैंटीन मिलती थी और उनको शहीद का दर्जा मिलता था। के सारे जो अग्निवीर निकाले जाएंगे वो सारे के सारे गरीब होंगे। उन्हें है कि हमें हमारी मांगे आपको माननी पड़ेंगी। और तब आपको सेना के जरिए रोजगार मिलता था, आज क्या हुआ है? अग्निवीर ले आए ना, वहाँ पे आपको रोजगार मिल रहा है। पूरी हुई थी हमारी, बस जॉइनिंग मिलनी चाहिए हमको बस। योजना लाई जाए, ये किसकी मांग थी? आखिर किसकी मांग पे अग्निपथ योजना आई? फौज की मांग नहीं हो सकती। हम लोग एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं और हम लोग बहुत मेहनत करके हम लोग दौड़ क्लियर किए थे। पैसा बचाने के लिए अपनी भर्ती की पूरी प्रक्रिया से खिलवाड़ करें। पूरा गठबंधन हो गया। उन्होंने ये सवाल पूछा है, सरकार से पूछा है, आखिर अग्निपथ योजना क्यों लागू की गई? क्या ये सेना की मांग थी, या ये देश की मांग थी, या जवानों की मांग थी, नौजवानों की मांग थी? क्या आपने ये घोषणा पत्र में लिखा था? क्या इससे सेना को नुकसान हो रहा था? क्या सेना इससे कमजोर हो रही थी? आपने अग्निपथ स्कीम क्यों जबरदस्ती लागू की? जबकि सेना की जरूरत होती तो जनरल नरवाने साहब इस बात का हवाला नहीं देते कि मैं आश्चर्यचकित रह गया, मैं हैरान रह गया, परेशान हो गया, जैसा कि उन्होंने अपनी किताब में लिखा। तो ये सेना की जरूरत नहीं थी, सेना के अधिकारियों ने इसकी डिमांड नहीं की, फिर आपने क्यों किया? सरकार की डिमांड हो सकती है, क्योंकि आप चाहते हो कि ऐसी सेना हम बनाएं, ऐसी सेना हम बनाएं जो हमारे काम आए, हमारे कॉरपोरेट जगत को काम आए, हमारे इलाके में, हमारे ऑफिसों में आकर के झाड़ू लगाए, हमारे यहां आकर के संतरी खड़ा हो। क्या आप सेना को इस तरीके से बनाना चाहते हो? आखिर आपने क्यों इतना बड़ा स्टेप लिया, बिना किसी के पूछ लिया? आप संसद में भी इसका जवाब नहीं दे पा रहे हो। लोग, आप इसके लिए आपने कभी भी किसी रैली में माननीय प्रधानमंत्री जी ने छाती ठोक के कहा कि ये अग्निपथ स्कीम मैं लाया हूं और इससे ये फायदा हुआ है, जबकि इसका उल्टा नुकसान हो रहा है। जैसे कि उन्होंने बोला है कितने लोग इसको सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि आपने 4 साल के बाद आपने क्या कहा कि न तो शहीद का दर्जा दे सकते, न उसको आप ग्रेच्युटी दे सकते, न आपको पेंशन दे सकते, न उनके डिपेंडेंट को मेडिकल फैसिलिटी दे सकते, न आप ईसीएचएस फैसिलिटी दे सकते, न आप एक्स-सर्विसमैन का दर्जा दे सकते, न आप उनकी मिलने वाली महीने की तनख्वाह में डीए दे सकते। फिर आप दे क्या रहे हो? आप भाड़े की फौज ये देश की रक्षा नहीं कर सकती। देश की रक्षा के लिए जुनून चाहिए, जो जुनून और जज्बा होता है वो आपने छीन लिया, यानी युवाओं में रोष डाल दिया। और 2.5 लाख युवा जो वॉलंटियर होके जा रहे थे आज सड़कों पर हैं, रोडों पर हैं, रो रहे हैं, बोला वर्दी नहीं तो मुझे अर्थी दे दो। क्यों आपने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया? यदि ये सही है तो आप इसको छाती तोड़ के वोट मांगिए इसके ऊपर अगले चुनाव में, हिम्मत है तो। दोस्तों क्या ये सही है? क्योंकि आप पूरे देश की लॉबी, चाहे आप पूरा इकट्ठा हो गए, और उन्होंने देखिए लिखा है कि सत्ता में आए तो अग्निपथ योजना खत्म, पुरानी व्यवस्था लाएंगे। खड़गे ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र, यानी खड़गे माननीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी को पत्र लिखकर आग्रह किया कि 2 लाख नौजवानों के साथ न्याय के लिए चयन सेना की नियमित सेवा में होने के बावजूद भर्ती नहीं की गई। उन्होंने दावा किया कि सरकार द्वारा इनकी भर्ती रोककर अग्निपथ योजना लाई गई, जिसके कारण युवाओं को पीड़ा झेलनी पड़ी। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि अगर सरकार बनी तो अग्निपथ योजना को वापस लिया जाएगा और पुरानी व्यवस्था लागू करेंगे। 2 लाख अभ्यर्थियों का वो सपना आपको पता ही है। सैनिकों को समांतर कर खड़ा करने की कोशिश मैंने भूल दिया, कई ने खुदकुशी की, इसका हवाला हमने आपके सामने दे दिया। अब मैं बात करूंगा चिट्ठी की कि महामहिम राष्ट्रपति को चिट्ठी में क्या लिखा है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि वो सर्वोच्च कमांडर हैं, सर्वोच्च सेनापति हैं। जैसे लिखा है उन्होंने, मल्लिकार्जुन खड़गे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा। लिखा, सेवा में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, राष्ट्रपति भारत सरकार। माननीय महोदय, मैं आपको भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च अधिकारी के रूप में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर लिख रहा हूं। यह मुद्दा लगभग 2 लाख युवाओं के भविष्य को लेकर है। भविष्य में भारत सरकार के फैसलों के कारण अंधकार में हो गया है। भारतीय सशस्त्र बलों की सेवा के लिए चयनित युवाओं में हाल ही में मैं मिला, उन युवाओं का बेहद असंवेदनशीलता पूर्वक
देश सेवा के अवसर से वंचित किया गया और 2 लाख युवा पुरुषों महिलाओं को सूचित किया गया कि उन्हें 3 सशस्त्र बल भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना में हेतु चयनित किया गया है। इन युवक और युवतियों ने सेना चयनित में मानसिक, शारीरिक, लिखित परीक्षा पास करने के बाद तमाम बाधाओं और कठिनाइयों के बावजूद संघर्ष किया था। 31 मई 2022 को उन्होंने विश्वास था कि वो अपने सपने पूरे कर पाएंगे। बस ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार था और भारत सरकार द्वारा उस प्रक्रिया को खत्म करके अग्निपथ लागू किया और उनके सपने को चकनाचूर कर दिया। महोदय, अग्निपथ योजना को लेकर जनरल नरवाने साहब ने लिखा है, अग्निवीर भर्ती योजना सेना में आश्चर्यचकित रह गई। नौसेना, वायुसेना के लिए अचानक एक झटके की तरह आया। इस योजना द्वारा सैनिकों के समांतर कैडर बनाकर जवानों के बीच भेदभाव पैदा किया, अलग मेहनत माना, सेवा का लाभ, व्यवस्था, नौकरी, तनख्वाह सब कुछ अलग कर दिया। आपको पत्र लिखने का मेरा उद्देश्य है कि उन लाखों युवाओं को जो अन्याय हुआ है उसको उजागर करें, भारत सरकार से इसका जवाब लें। उन्होंने कहा है कि इतने सारे फॉर्म दिए, 125 करोड़ रुपए जवानों के रख लिए, ये दुखद है और अपने साइन किए। हाँ जी दोस्तों, मैं इसके साथ वीडियो भी बता रहा हूँ। मैं हुड्डा जी का एक वीडियो है और सचिन पायलट का भी। उन्होंने कहा है कि सेना पास करी थी, लेकिन अग्निवीर के माध्यम से, अग्निपथ योजना के माध्यम से जो बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। देखिए, भारत की जो सेना है उसके शौर्य को, उसके पराक्रम को, उसकी मेहनत और जाबाजी जो हमारे सैनिकों के पास है उसका कोई सानी नहीं है। वी आर वन ऑफ द फाइनेस्ट फाइटिंग फोर्सेज इन द वर्ल्ड। आवर आर्मीज एंड आवर डिफेंस फोर्सेज आर सेकंड टू नन, but their valor, their strength and their dedication to the nation should be regarded and respected for future generations. And we all feel that by compromising on the process of recruitment of the armed forces, it may not argue well for our future and for the families of those people who have willingly dedicated their lives to the service of the nation. तो मुझे लगता है कि ये सरकार ने बहुत जल्दबाजी में किया है। हम लोग इसका विरोध करते हैं और अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उन्होंने राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी है। अग्निपथ योजना को लेकर हम सरकार से सबसे पहले मैं सवाल पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ये योजना लाई जाए, ये किसकी मांग थी? आखिर किसकी मांग पे अग्निपथ योजना आई? ये निश्चित तौर से देश की फौज की मांग नहीं हो सकती, क्योंकि ये देश की फौज, देश का एकमात्र ऐसा संस्थान जिस पे हर देशवासी को गर्व है। देश के गौरवमय इतिहास में पार्टियां सरकारों में अंदर बाहर होती हैं, सत्ता में कोई रहता है कोई नहीं रहता, लेकिन देश की फौज एक ऐसी हमारी जिसने हमेशा देश के तिरंगा को ऊपर रखने का काम किया। चाहे वो 1971 की पाकिस्तान के साथ युद्ध हो, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, लेकिन हमारी देश की फौज, भारतवर्ष की जीत हुई, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए। और चाहे वो करगिल का युद्ध हो जिसमें पाकिस्तान के शीश को झुकाने का हमने काम किया हो, चाहे उस समय प्रधानमंत्री वाजपेयी जी हो, सरकार में कौन सी पार्टी रहती है उसके से ऊपर ये फौज थी। उन्होंने कहा कि जब सरकार MP MLA खरीदने के लिए, चुनाव में प्रचार प्रसार करने के लिए अरबों रुपए झोंक देती है, तो सेना को देने के लिए पैसे नहीं थे क्या? क्या इस व्यवस्था को सेना को छोड़ देते? उन्होंने कहा है प्रधानमंत्री कोई बने, राष्ट्रपति कोई बने, सरकार कोई बने, लेकिन सेना को सबका काम है कि मजबूत करते रहना, क्योंकि पूरा देश का भरोसा है कि सेना इस देश को सुरक्षित बाहरी चीजों से रखती है और अंदर भी इस पूरी व्यवस्थाओं का ख्याल रखती है। जब आप समझ सकते हो जब कोई सेना के साथ क्या छेड़खानी सही थी। क्या अग्निपथ योजना के बारे में, ये मेरा सवाल है मेरे इस प्लेटफॉर्म से, क्या ये जो तर्क दे रहे हैं या जो तथ्य दे रहे हैं ये बिल्कुल सही है? क्या इस अग्निपथ से सेना मजबूत हुई है? क्या यूनिटों में इससे बहुत ज्यादा आराम मिला है? क्या ये लोग बहुत ज्यादा सुपीरियर हैं हम बाकी कामों में? आप हम सब समझ सके 4 साल तक तो बंदा एक सोल्जर नहीं बन पाता, 6 साल लगते हैं उसको ग्रेड वेड अपना करके, अपना प्रोफेशनल और चीजों को, एडमिशन को समझने में कम से कम 6 से 7 साल लगते हैं कि वो चीजों को समझ पाए सेना की और फिर वो सेवा कर पाए। और आप 4 साल उससे सेवा कराओगे तो जब उसकी जिम्मेदारी होगी कहीं भी तो वो अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से नहीं निभा सकता। आज सेना का सवाल है, देश का सवाल है, नौजवानों के भविष्य का सवाल है और हम सब के लिए ये सवाल है, और जो कि कांग्रेस उठा रही है, क्या ये सही है? जरूर कमेंट्स करें। धन्यवाद। मैं खुल के तुम्हारे सामने बोल रहा हूं,
लोग सो गए हो। 73% हिंदुस्तान का जो बब्बर शेर है, जो इस देश को चलाता है, जो इस देश को आगे ले जाता है, वो सो गया है, डर गया है। ये देश की सच्चाई है। आप कहो जितना कहना है अग्निवीर नहीं होगा, अग्निवीर नहीं होगा, नहीं होगा। 73% में दम नहीं है। होगा, कैसे नहीं होगा? अदानी ने डिसाइड किया, होगा, होगा। नरेंद्र मोदी ने डिसाइड किया, होगा, होगा। 90 ब्यूरोक्रेट्स ने डिसाइड किया है, होगा, होगा। दम नहीं है तुम में। अब सुनो 90 लोगों में से भाई और बहनों, ये शर्म की बात है। लाखों लोग हिंदुस्तान में आर्मी में जाकर देश सेवा करते थे, उनको इज्जत मिलती थी, उनको पेंशन मिलती थी, उनको कैंटीन मिलती थी और उनको शहीद का दर्जा मिलता था। अब बीजेपी ने यह छीन लिया। 4 में से 3 युवाओं को वो वापस भेजेंगे और आप देख लेना, लिख के ले लो, वो जो वापस आएंगे ना, वो सारे के सारे जो अग्निवीर निकाले जाएंगे, वो सारे के सारे गरीब होंगे। उनमें से एक अमीर बंदा नहीं निकाला जाएगा। आप चाहे अग्निवीर को देखिए, इतने सारे बच्चे गांव-गांव में यूपी में वर्जिश करते हैं, तैयारी करते हैं सेना के लिए। जब एक जमाने में एक ऐसी सरकार थी जो आपकी महत्वाकांक्षाओं को, आपकी आशाओं को, आपकी उम्मीदों को आगे बढ़ाती थी, तब आपको सेना के जरिए रोजगार मिलता था। आज क्या हुआ है? अग्निवीर ले आए ना, वहां पे आपको रोजगार मिल रहा है। जहां पीएसयूज में रोजगार मिलता था, वहां आप देखिए बड़े बड़े पीएसओ बेच चुके हैं, अडानी जी को दे चुके हैं। तो जो गरीब तबका है, जो आम जनता है, उसका क्या फायदा हो रहा है? गहराई में ये सवाल आप समझो और पूछो। देखो, नौजवानों के लिए रोजगार नहीं है। किसान तब भी सड़क पे बैठा था, आज भी सड़क पे बैठा है। गन्ने का जो खरीद का दाम है, वो पिछले 8 सालों में 55 रुपए बढ़ा है, बस 55 रुपए। और आप बताओ, आप जब दुकान जाते हो सब्जी खरीदने, फल खरीदने, कुछ बनाना है घर पे, तो क्या होता है? आपको मिलता है? दाम कितने महंगे हो गए हैं, चाहे सरसों का तेल हो, चाहे गैस हो, चाहे सब्जी, टमाटर, आलू, कुछ भी हो। लेकिन जब आपकी बारी आती है तो आपका फायदा नहीं होता। चुनाव आने लगता है तो आपके लिए कह देते हैं, लो एक बोरा राशन ले लो। तो जब तक आप गहराई में ये बात समझेंगे नहीं कि सरकार का कर्तव्य आपके लिए काम करने का कर्तव्य है, आपको रोजगार दिलवाने का, आपको मजबूत बनाने का, आपको शिक्षा के मौके दिलवाने का, जब तक आप इस बात को समझेंगे नहीं, तब तक बदलाव नहीं आने वाला। जिसके बारे में आपको अभी बताया जाएगा। लेकिन हमें मानते हैं कि जो भर्ती की प्रक्रिया है उसको बहुत गैर जिम्मेदाराना तरीके से इस सरकार ने डील किया है। और खुद जो सेना के अध्यक्ष रह चुके हैं, बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं, उन कई लोगों ने इस पर अपनी आपत्ति जाहिर करी है। तो कांग्रेस पार्टी उन नौजवानों के साथ है जो भविष्य में सेना के अंदर अपना भविष्य देखते हैं, उन सब लोगों के साथ हैं जो हमारी वर्दी पहनकर सरहदों पर खड़े होकर देश की रक्षा करते हैं। लेकिन भारत सरकार को इस प्रकार की स्कीम नहीं लानी चाहिए थी, हम इसके विरोध में हैं। और सबसे पहले हमारी मांग ये रहेगी कि जिन लगभग 2.25 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने सारी परीक्षाएं पास करी थी, उनको सरकार ने अभी तक ज्वाइन नहीं कराया है। जो राज्य ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा भर्तियां होती हैं, जहां लोग बहुत चाव से, शौक से और एक मातृभूमि की रक्षा करने की भावना से सालों तक प्रशिक्षण करते हैं, तैयारियां करते हैं, और एक गांव में माहौल होता है कि हम फौज की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे लगभग 2.25 लाख लोग हैं जिनको आपने भर्ती दी लेकिन ज्वाइन नहीं कराया। उन्होंने बहुत लंबे समय से वो धरना देने अपनी मांग को रख रहे हैं। हम लोग कहना चाहते हैं कि अगर ये भारत सरकार G20 पे 4100 करोड़ रुपए खर्च कर सकती है, प्रधानमंत्री के हवाई जहाज के लिए 8400 करोड़ खर्च कर सकती है, सेंट्रल विस्तार प्रोजेक्ट के लिए 20,000 करोड़ खर्च कर सकती है, और इस वर्ष सरकारी इश्तिहारों के लिए 6,500 करोड़ खर्च कर सकते हैं,
तो मैं मानता हूं कि हम लोग सिर्फ पैसा बचाने के लिए अपनी भर्ती की पूरी प्रक्रिया से खिलवाड़ करें, ये भविष्य के लिए, हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे भारत की इंटेग्रिटी सिक्योरिटी के लिए कहीं ना कहीं चैलेंज बन सकता है। तो हम तो आग्रह करेंगे कि लोगों को नौकरी दी जाए जिन्होंने सारी परीक्षाएं। ये राजनीतिक बातों से ऊपर हमारी देश की फौज हमेशा रही है और देश को हमेशा अपनी फौज पे गौरव रहा है। और देश तो फौज में बदलाव की जरूरत क्यों आई, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं। ना तो देश के नौजवान ने मांग करी, वो देश का नौजवान जो सुबह 4-5 बजे उठकर अपने खेत से निकलता है, स्टेडियम में, खेत में दंड बैठक करके रेस लगाता है, तैयारी करता है, देशभक्ति का भाव जिसके दिल में कूट कूट के भरा है, ना तो उस नौजवान ने मांग करी, ना देश की फौज की तरफ से कोई मांग उठी। तो देश के हमारे जनरल, फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल MM नरवणे जी ने कहा कि ये एकदम से आश्चर्यचकित करने वाला फैसला था। ना किसी राजनीतिक दल ने मांग करी। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, ना घोषणा पत्र में था किसी राजनीतिक दल के, ना इतने वर्षों में मांग आई कि देश की फौज की चयन प्रक्रिया बदली जाए। जिस फौज पे हमें गर्व था, जिस फौज ने बार बार दुश्मन को का शीश झुकाने का काम किया था, हमेशा हमारे झंडे तिरंगे को ऊंचा रखने का काम किया था, उसकी भर्ती प्रक्रिया बदली जाए। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, ये ऐसा फैसला आपने क्यों लिया? और इस फैसले के अब दुष्परिणाम देश के सामने आने लगे। पहला दुष्परिणाम, जैसा कि हमने आपत्ति इस पे करी कि 4 साल के बाद बिना पेंशन घर वापस आ जाएगा, तो कहां जाएगा? जिस पर कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान आया कि ऐसे नौजवानों को भाजपा कार्यालय के द्वार पे चौकीदार की हम नौकरी देंगे। मैं बता देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी वालों को, ये देशभक्ति का भाव, आप देश की फौज पे राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन देश की फौज में जो नौजवान जाता है जिस देशभक्ति के भाव से, वह आपके कार्यालय के बाहर 4 साल के बाद आकर चौकीदार के भाव बनने के भाव से नहीं वो जाता, वो देश के लिए सर्वोच्च निछावर करने की बात का अपने मन में सोच के जाता है। हमने कहा कि 4 साल बाद क्या होगा, और दुष्परिणाम सामने आए। ये पहले पता था कि बिना पेंशन के वापस आ जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने रेवाड़ी में, हरियाणा में आकर 2014 का अपना चुनाव प्रचार का अभियान शुरू किया था और कहा था 1 रैंक 1 पेंशन हम देंगे, नो रैंक नो पेंशन, बिना पेंशन के वापस आ गया। लेकिन उसके साथ साथ दुष्परिणाम, अभी शहीद में फर्क नहीं किया जाता, दुश्मन की गोली में फर्क नहीं किया जाता, और जो जवान अपनी छाती अड़ाए दुश्मन की गोली के आगे, उसकी छाती में फर्क नहीं हो सकता। लेकिन इनने कर दिया। अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगी जो शहीद होगा अग्निवीर, ग्रेचुइटी नहीं, मेडिकल जो है मेडिकल फैसिलिटीज पे आश्रित पत्नी, बच्चे, माता पिता को नहीं मिलेगी, कैंटीन फैसिलिटी नहीं मिलेगी, रिटायरमेंट के बाद ग्रेचुइटी नहीं मिलेगी, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी, पेंशन नहीं मिलेगी, कैंटीन फैसिलिटी नहीं मिलेगी, पूर्व सैनिक का दर्जा पूर्णतः नहीं मिलेगा, और इस सर्विस के दौरान डियरनेस अलाउंस नहीं मिलेगा, केवल लमसम तनख्वाह मिलेगी, यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल। लमसम तनख्वाह मतलब यह है कि भाई ये कॉन्ट्रैक्चुअल फौज की मांग कहां से आई, हमारा मानना है। ये हमारी मांग है, सरकार जवाब